हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप एमएस एक्सेल में मार्कशीट कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सेल को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन प्रेस किया, एक्सेल टाइप किया और यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो मेरे यहाँ पे शो कर रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक नया वर्कबुक लेने के लिए, तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया है एक्सेल। चलिए हम मार्कशीट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 रॉ को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे मार्कशीट। इसके फॉन्ट को बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका हमारा फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। ये रहा हमारा फॉन्ट साइज सेट हो गया। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं एंड देन अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मार्कशीट में सबसे पहले नंबर लिखना होता है सीरियल नंबर, हम यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हमारा होता है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे टाइप करते हैं स्टूडेंट नेम। फिर यहाँ होते हैं सब्जेक्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नेम डाल दिया है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड ड्राइंग। इसके बाद यहाँ मुझे लिखना है टोटल नंबर इनका आना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया हमारा टोटल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं परसेंटेज, फिर यहाँ पे हम डालेंगे ग्रेड, फिर उसके बाद डालते हैं रिजल्ट। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसकी कॉलम मुझे सेट कर लेना है। तो मैंने सबको सिलेक्ट किया एक ही बार में और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेट ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा उनके कॉलम के अनुसार। तो यहाँ मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, तो सीरियल नंबर आप डाल देंगे 01, एंटर करेंगे 02, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप इन दोनों को पकड़ेंगे और ये कॉर्नर ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप इसे ड्रैग कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा सीरियल नंबर। तो मुझे स्टूडेंट नेम लिखना है, तो मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया है। तो यहाँ मैंने कुछ स्टूडेंट नेम डाल दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट्सों में नंबर चढ़ाना है। तो इसके लिए मैं अगर एक एक करके नंबर चढ़ाऊंगा तो मुझे काफ़ी समय लगने वाले हैं। इस प्रकार से हम नंबर नहीं चढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, इन सभी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सभी सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन टाइप करेंगे इक्वल रैंड बिटवीन, ये आपको देखने को मिलेगा रैंड बिटवीन। टैप करिए तो मुझे इनको जो नंबर देना है वो 50 के ऊपर 100 के नीचे। फिर मैं इसको क्लोज ब्रैकेट करता हूँ और करेंगे कंट्रोल एंटर। क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर। तो आप देखेंगे सभी में नंबर आ चुका है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जब भी सब आप देखेंगे कि मैं जिस भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ मुझे फंक्शन दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो जा रहे हैं। तो ये नंबर चेंज ना हो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको आप सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C कॉपी करेंगे, कंट्रोल अल्ट V पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे आएंगे। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आने के बाद आपको ना वैल्यू को सिलेक्ट करिएगा, फिर कर दीजिए ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब इसका मैं कोई भी बटन दबाऊँ तो यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अब मुझे निकालना है टोटल। इन सभी को टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अल्ट इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो इन सभी का टोटल नंबर आ जाएगा। आप और भी तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए, इक्वल सम फंक्शन मैनुअल टाइप कर लीजिए, फिर आप इन नंबरों को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल एंटर बटन करेंगे तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा इस प्रकार से। अब मुझे निकालना है परसेंटेज, तो ये क्या करेंगे, लगाएंगे फंक्शन इक्वल जो टोटल नंबर है उसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब कितने सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 6 सब्जेक्ट है, तो यहाँ टाइप करेंगे 6। अब फिर हम कर देंगे एंटर। ये देखिए इसका आ गया है 79.83%। हम इसी को ड्रैग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, इन सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप करें इक्वल टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट और करिए कंट्रोल एंटर। ये देखिए इन सभी में परसेंटेज आ चुका है। आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे। मैंने यहाँ से डेसिमल पॉइंट डिक्रीज कर रखा है। इसके बाद मुझे निकालना है ग्रेड। ग्रेड के लिए हम फंक्शन ये रखेंगे, कंडीशन देंगे कि अगर यहाँ परसेंटेज वाले सेल में देखिए इसका कंडीशन क्या देंगे कि यदि वो 90 के ऊपर आया है तो उसको देंगे A ग्रेड, 75 के ऊपर गया है तो उसे देंगे B ग्रेड, और 60 के ऊपर गया है तो C ग्रेड, और 45 के ऊपर जाएगा तो इसको हम देंगे D ग्रेड। तो इसी कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पे फंक्शन प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कंडीशनल फंक्शन हम इफ़ का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लगाएंगे इक्वल इफ़, टैप करेंगे, फिर यहाँ करें लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट को मैं परसेंटेज सेलेक्ट करूंगा, तो परसेंटेज देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे देना है, ये देखिए मैंने लिखा है ना कंडीशन 90 के ऊपर, तो मैंने कहा 90 के ऊपर कॉमा डबल कॉमा में मुझे ग्रेड टाइप करना था, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेड के लिए डबल कॉमा लगाएंगे। तो ये लिखिए, डबल कॉमा को बंद करें, फिर लगाइए कॉमा, फिर कहता है वैल्यू इफ फाल्स, हम फिर से इफ का फंक्शन लगाएंगे क्योंकि मुझे दूसरा कंडीशन देना है। फिर से मैंने कहा परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, आपके पास मुझे देना है 75, यहाँ देखिए 75 लिख रखा हुआ है,
तो आप देंगे 75 कॉमा डिवाइड कॉमा देंगे बी ग्रेड, डिवाइड कॉमा को बंद करें कॉमा, फिर से मुझे कंडीशन देना है तो फिर से हम लगाएंगे इफ फंक्शन, फिर से वही परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे बोला है 60 तो आप यहाँ लिखेंगे 60 कॉमा डिवाइड कॉमा आप लिखेंगे सी ग्रेड, डिवाइड कॉमा को बंद करें, फिर से लगाइए कॉमा, फिर से इफ टाइप करें, फिर यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर यहाँ मैंने बोला है 45 सेलेक्ट करें, देन लगाइए कॉमा, फिर से आप यहाँ पे डिवाइड कॉमा दीजिए, फिर आप यहाँ पे डी ग्रेड को टाइप करें। तो मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि अगर जो व्यक्ति 90 के ऊपर आया है तो ए ग्रेड उसको मिलेगा, 75 के ऊपर आया है तो बी ग्रेड, 60 के ऊपर आया है तो सी ग्रेड और 45 के ऊपर आया तो डी ग्रेड इसको मिलने वाले हैं। तो मैंने 4 कंडीशन दिया, इसलिए हम 4 ब्रैकेट को बंद करेंगे और देन एंटर हिट करेंगे। आप देखेंगे तो इसका बी ग्रेड आ गया, क्यों? क्योंकि आप कंडीशन दे सकते हैं 75 के ऊपर रहता है तो उसका बी ग्रेड आता है, तो 75 के ऊपर है तो इसको भी हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सबको सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, यहाँ पे मेरे पास सभी ग्रेड आ चुके हैं, तो बी सी ग्रेड आए हुए हैं। अब मुझे निकालना है रिजल्ट के लिए आप फंक्शन प्रयोग करेंगे इक्वल इफ फंक्शन, इसमें भी हम प्रयोग करेंगे इफ, उसको कहते हैं लॉजिकल टेस्ट हम ये देना चाहते हैं कि यदि परसेंटेज में 33 के ऊपर परसेंट आया है तो ये पास है अन्यथा फेल है। तो मैंने लिखा इक्वल इफ टाइप करेंगे, अब मुझे देना है परसेंटेज ग्रेटर देन, मैंने ये कहा कि यदि परसेंटेज वाले सेल में ये 33 के ऊपर है तो पास है, लगाइए कॉमा डिवाइड कॉमा पास, डिवाइड कॉमा को बंद करें कॉमा, फिर बाकी 33 के नीचे वाले जो हैं वो फेल होंगे तो डिवाइड कॉमा को फिर से हम ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे वैल्यू फॉल्स में फेल, डिवाइड कॉमा को बंद करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। अभी अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए सबका सब यहाँ पे रिजल्ट जो आया है वो पास का आया है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे 33 के ऊपर पाए हैं। ये तो हो गया कि मैंने परसेंटेज पे फंक्शन प्रयोग किया है। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो नंबर सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट में अगर वो 33 के ऊपर पाए हुए हैं तभी पास हैं अन्यथा फेल है, तो आप यहाँ पे दूसरा फंक्शन प्रयोग करेंगे। दूसरा फंक्शन चलिए हम आपको प्रयोग करके दिखा देते हैं। पहले तो आपने देख लिया मैंने यहाँ पे इफ़ के प्रयोग किया है जो कि परसेंटेज पे लगाया हुआ है। चलिए हम दूसरा आपको प्रयोग करके दिखाते हैं। इसके लिए आप करेंगे इक्वल, उसके बाद क्या करिए इफ़ फंक्शन प्रयोग करिए, कंडीशन ये देना है इन सभी सब्जेक्टों में यदि 33 के ऊपर आया तो पास है नहीं तो फेल है। तो कंडीशन जो है वो कंपलसरी है, इसलिए हम एंड फंक्शन का प्रयोग करेंगे इफ के साथ एंड फंक्शन, फिर क्या था लॉजिक 1, तो आप इसको सिलेक्ट करिए ग्रेटर देन 33, यानी हिंदी में 33 के ऊपर पाते हैं तो पास हैं अन्यथा फेल है, फिर लगाइए कॉमा। दूसरा कंडीशन है इंग्लिश में भी 33 के ऊपर है, 33 के ऊपर मैंने दे रखा है, फिर लगाएंगे कॉमा। फिर ऐसे हमारा मैथ में भी है 33 के ऊपर मैंने दे रखा है, फिर लगाते हैं कॉमा। फिर साइंस में भी है तो इसमें भी मैं 33 रख दिया कॉमा। फिर सोशल साइंस में भी है, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया 33, फिर लगाते हैं कॉमा। फिर हमारा ड्राइंग्स में है, इसमें भी हमने दे दिया 33, फिर क्लोज ब्रैकेट करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब यहाँ देंगे डिवाइड कॉमा पास, डिवाइड कॉमा को बंद करेंगे कॉमा, डिवाइड कॉमा देंगे, इसके बाद फेल। तो यहाँ पे फंक्शन ये आया है कि इफ के साथ एंड का प्रयोग जो मैंने किया है ये फंक्शन को कंपलसरी बनाता है कि इन सभी सब्जेक्टों में अगर वो 33 के ऊपर आए हैं तभी पास हैं अन्यथा वो फेल हैं। अब यहाँ पे करते हैं कंट्रोल इंटर, तो यहाँ पे देखिए जो आया है सभी के सभी पास आए हैं। अगर मैं इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में इनको 33 या फिर 33 के नीचे नंबर देता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट इनका फेल आ जाएगा, तो ये आपको देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट पे आप फंक्शन प्रयोग करने के लिए इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट बन तैयार हो जाता है। इसको हम सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दीजिए यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेट कर रखा है और इन सभी को हम अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट हमारा इसका सेट हो गया। अगर आप चाहते हैं इसमें टेबल ऑप्शन का प्रयोग करना तो सबसे बेटर है। टेबल ऑप्शन क्या करता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया फॉर्मेट एज टेबल वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे किसी भी ऑप्शन का प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने प्रयोग किया, आपको ध्यान ये देना है माई टेबल हैज हेडर वाले ऑप्शन को चेक करना है, देन ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आपका टेबल बन चुका है। अब यहाँ पे आप जो ये ऑप्शन जो दिख रहा है इसे कहते हैं फिल्टर ऑप्शन। इसका प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। हम इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट टेल बटन दबाएंगे तो हमारा फिल्टर जो है लगा है वो हट जाएगा। इसमें क्या होता है, टेबल ऑप्शन का प्रयोग करने से क्या होगा कि आप जब यहाँ पे जैसे 12 लिखा है 12 बाद आप 13 लिखेंगे, देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो भी फंक्शन फॉर्मूला लगा रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे जो आप मैंने मार्कशीट लिख रखा है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो सेल है वो अलग कलर में आपको दिखे, तो यहाँ मैंने सेल वाले ऑप्शन को कलर कर रखा है, ऑल बॉर्डर सेट कर दिया और जो मार्कशीट लिखा गया है उसका टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार से आप एक्सेल में मार्कशीट बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। अगला टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।